हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विनी फिर से एक बार ये 2020 के आखिरी दिन में आप सभी का प्रभु यीशु में स्वागत करते हुए आज का ये साल के आखिरी दिन में मैं आप लोगों के साथ नए साल के लिए कुछ बातें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आइए हम सभी अपने सर को झुकाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज के इस समय के लिए मैं धन्यवाद देते हुए हे त्रिएकत्व मसीहा, हम सभी के बीच में आपके प्रकाशन का मैं स्वागत करते हुए प्रभु मैं आपके उपस्थिति को बुलाती हूँ, ताकि इस साल का आखिरी दिन और नए साल 2021 की हम शुरुआत करने जा रहे प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति और आपका उद्देश्य हम सभी के जीवन में इन वचनों के द्वारा पूरा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे मसीहा, तेरा स्वर्गीय प्रकाशन आज के दिन हम सभी पर उतर आए, ताकि प्रभु इन वचनों के द्वारा हम नए साल की शुरुआत आपके योजना के तहत कर पाए। त्रिएकत्व परमेश्वर मसीह यीशुआ, तेरे सामर्थी नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस वचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय है नए साल की शुरुआत किस प्रकार से करें, है ना। नए साल का दर्शन, नए साल का शुरुआत और समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से आत्मिकता में बढ़ते जाएं। रोमियो का 13वां अध्याय और 11वां वचन में ये लिखा है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो। देखो, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कई बार हमको समय के विषय में बताया है। यहाँ लिखा है समय को पहचान कर, यानी कि एक समय इस शब्द पर जोर देते हुए टाइम को कहा गया है, घड़ी को बताया है। समय को सूचित करते हुए परमेश्वर यहाँ कह रहा है समय को पहचान कर, यानी कि उस समय को, उस घड़ी को, वक्त को हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिखा है इसीलिए कि अब यानी अब, जब आप चाहते हो बदलना, उसको कहा है अब। यहाँ लिखा है इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। यहाँ परमेश्वर पवित्र शास्त्र से हमें ये कह रहा है कि नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। यहाँ परमेश्वर नींद से जागने के विषय में बात कर रहा है। कौन सी नींद? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको वचन के द्वारा कह रहा है कि बहुत हो गया संसारिकता में सोना, अभी जाग जाओ, क्योंकि समय बहुत निकट है कि हम फिर से 2021 में कदम रखने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अगर हम गहराई से सोचे कि जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण किया, उस समय के अनुसार हमें तो क्या बोलते उसको, समृद्ध, हमको बढ़ोतरी में जाना चाहिए था, हमें तैयार हो जाना चाहिए था उस उद्धार के लिए, अनंतकालीन संपूर्ण उद्धार के लिए हमें तैयार होना चाहिए था। लेकिन क्या मेरे प्रियो, आज हम तैयार हैं? क्या हम नींद से जाग चुके हैं? क्या हमारी नींद उड़ चुकी है या अभी भी हम संसारिकता में सोए हुए हैं? 2020 बीत रहा है, कुछ पल बाकी है 2020 साल बीतने के लिए, लेकिन आज ये समय हमें ये सोचने का है, ये वक्त, ये घड़ी हमारी इस सोचने की है कि हमने ये साल 2020 किस प्रकार से बिताया। हमें, अगर हमने
प्रभु को प्राथमिकता न देते हुए, आत्मिक जीवन को प्राथमिकता न देते हुए सांसारिकता में जीवन बिताया है, तो ये समय है, ये घड़ी है हमें जागने की, ये घड़ी है ये सोचने की कि हमने समय कहाँ, किस प्रकार से और कैसे बिताया। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने समय केवल और केवल पृथ्वी के लिए नियुक्त किया हुआ है। समय पृथ्वी का है, समय मनुष्यों के लिए, समय स्वर्ग के लिए नहीं है। क्योंकि जब हम मनुष्य स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आते हैं, परमेश्वर हमको पृथ्वी पर अपनी योजना, अपना उद्देश्य, अपनी इच्छा के लिए भेजता है इस पृथ्वी पर, तो जिस पल हमें भेजा जाता है उसी पल से हमारा समय नियुक्त किया गया है। हालेलुया। आज का विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रकाशन से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जितने लोग आज इस वीडियो के द्वारा ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की आपके लिए ये इच्छा है कि आप लोग आने वाले 2021वें साल में परमेश्वर की योजना के तहत बढ़ते जाए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन बिताए। हालेलुया। तो मैं ये कह रही थी कि मनुष्य के लिए समय नियुक्त किया गया है। अगर मैं चाहूँ कि मैं 200 साल जिंदा रहना चाहती हूँ प्रभु और आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे चाहने से भी मेरा समय नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि समय हमारे लिए, समय की पाबंदी है इस पृथ्वी पर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी मेरे प्रियो कि हम समय के पाबंदी को आज भी नहीं समझ रहे। कई मसीही लोग, कई विश्वासी, कई पासवान, कई लीडर्स, कई अगुवे आज ये नहीं समझ पा रहे कि हम समय को किस प्रकार से व्यर्थ गंवा रहे, हमारा समय हमने कहाँ डाला। क्या सचमुच आप लोग थोड़ा गहराई से सोचे, क्या सचमुच अगर आप एक सेवक हो तो 24 घंटे में आप कितने घंटे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिता रहे हो? क्या हम, हमारी उम्र, हमारे साल, हमारा वक्त क्या सच में परमेश्वर के इच्छा के तहत बिता रहे या हमारी खुद की इच्छा होती है? क्या हम सचमुच परमेश्वर की योजना को लेकर चल रहे या हमारी खुद की योजना पर चल रहे हैं? जब हम परमेश्वर की योजना सोचेंगे, परमेश्वर की योजना को जानेंगे, तो हमारा जीवन आत्मिकता में सफलता पूर्वक हम बिताएंगे। इस पृथ्वी पर जितना पल हमारे लिए दिया गया, उस पल को हम खुशी खुशी और आराम के साथ बिताएंगे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय संस्कृति को, स्वर्गीय राज्य को लेकर इस पृथ्वी पर उतरे, प्रभु यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर नियुक्त समय के साथ साथ भेजा गया था, क्योंकि वो देहधारी, यूहन्ना का वचन कहता है, वो देहधारी होकर हमारे बीच उसने निवास किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी समय की पाबंदी थी। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल केवल इस पृथ्वी पर रहे और 30 साल से लेके 33.5 यानी कि 3.5 साल केवल प्रभु यीशु मसीह ने क्रांति की सेवा लाई। क्रांति की सेवा मैं कहूँगी, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से लेके 30 साल तक अपने आप को तैयार करते रहे उस उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में उस उद्देश्य को लेकर भेजा गया था। मेरे प्रियो, आज भी हम सभी को किसी एक उद्देश्य के तहत इस पृथ्वी पर भेजा गया है। आज हमको भेजने के पीछे परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं। हमें ऐसे ही खाना पीना, ओढ़ना, सोना, घूमना फिरना, चुगली करना, बातें करना, अच्छे गहने, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमको भेजा नहीं गया है। परमेश्वर का उद्देश्य हमको इस पृथ्वी पर भेजने के पीछे उसके राज्य का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोचा रहेगा कि अपने ज़िंदगी के विषय में उस पल को जो 2020 साल हमने किस तरह से बिताया, इसके विषय में ज़रूर आप सभी ने सोचा रहेगा। लूका का 12वां अध्याय और 40वां वचन ये कहता है कि तुम भी तैयार रहो। परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम भी तैयार रहो। किस लिए तैयार रहो?
किस बात के लिए हमको तैयार रहना है? क्या आने वाले समय में अगर मसीह दूसरे आगमन को लेकर आए तो क्या हम तैयार है? मसीह के साथ जाने की तैयारी हमारे अंदर है? प्रभु कहता है कि हमें तैयार रहना है। किस रीति से हमें तैयार रहना है? हमें उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए, जो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने पिता के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया उस पृथ्वी पर 33.5 साल तक, हमें भी उसी प्रकार से हमारे जिंदगी के उस उद्देश्य को जो परमेश्वर पिता ने चाहा है ताकि वो हम करें, उस उद्देश्य को कंप्लीट करना है। पौलुस कहता है हमें इस प्रकार से दौड़ना है, हमें इस प्रकार से उस दौड़ में दौड़ना है ताकि हम प्रथम या दूसरा नहीं आए, बल्कि हमें उस दौड़ को पूरा करना है। हमारी दौड़ किस प्रकार से पूरी होनी चाहिए मेरे प्रियो? विश्वास योग्यता के साथ। हमारी दौड़, हमें परमेश्वर पर हमारी नजरें गड़े हुए रखकर हमें दौड़ को दौड़ना है। हमारी जिंदगी की दौड़ में हमारा मार्ग परमेश्वर केवल और केवल यीशु मसीह के उद्धार के साथ होना बहुत जरूरी है। हमें उस दौड़ को पूरा करना है। क्या हमने 2020 जो बीत गया, या इतने साल, हो सकता है आज कोई 40 साल का होगा जो इस वीडियो को सुन रहा है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, अलग अलग उम्र के हैं हम लोग। लेकिन क्या हम इस संसार के अपने आयु के पड़ाव में 40 साल के हैं तो 40 साल तक क्या हमने प्रभु के राज्य की दौड़ दौड़ी है, या अभी शुरुआत भी नहीं की है? मेरे प्रियो, अगर आप लोगों ने शुरुआत नहीं की है तो आज से, इसी वक्त से आप लोग निर्णय ले और परमेश्वर के साथ हम वादा करें, आने वाले समय में प्रभु हम आपके राज्य की दौड़ को पूरा दौड़ेंगे, विश्वास योग्यता के साथ दौड़ेंगे। तो यहां लिखा है कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बाइबल क्लियरली हमको सावधान कर रही है कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं है उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा, यानी यीशु मसीह का आगमन होगा। तो परमेश्वर ने समय के साथ मनुष्य के जीवन को तय करके रखा है, क्योंकि जीवन ही समय है हमारा। हालेलुया। तो जीवन ही समय है, क्योंकि देखो, अगर कोई हमें पूछता है कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, इसका मतलब वो किस लिए पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है? कि वो पूछ रहा है कि तुम, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है। इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं उनसे? कि तुमने समय का किस प्रकार से उपयोग किया। हालेलुया। तो पहली बात है, जीवन ही समय है। समय के साथ साथ हमको हमारे जीवन को लेकर चलने की जरूरत है। हमारा समय हमको व्यर्थ में गंवाना नहीं है। दूसरी बात, जीवन समय पर आधारित होता है। अगर मैंने एक शिक्षक बनने के लिए, टीचर्स कोर्स के लिए, बीएड या एमएड के लिए मैंने 4 साल बिताए, तो 4 साल के समय ने मुझे क्या बनाया? टीचर बनाया। समय हमारे जीवन को नियुक्त करता है, समय हमारे जीवन को बनाता है। जिसके लिए आप समय दोगे, समय आपको वही बनाएगा। मेरे प्रियो, हमको ये सोचने की आज जरूरत है गंभीरता से कि हमने किस लिए हमारा समय बिताया। क्या हमने प्रभु के वचन के मनन के लिए समय बिताया? क्या हमने प्रभु की उपस्थिति को जानने के लिए समय बिताया? क्या हम एक अच्छे सुसमाचार प्रचारक बन पाए? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को उन पापियों के हृदय तक पहुंचाया जो परमेश्वर चाहता है? क्या हमने उन रोगी और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय बिताया? ये समझने की आज जरूरत है, क्योंकि वो समय हमें बनाएगा। समय हमारे जीवन को नियुक्त करता है, समय हमारे जीवन को बनाना शुरू करता है।
सबसे पहला पॉइंट जीवन इस समय है, और दूसरा पॉइंट जीवन समय पर आधारित होता है। तीसरा बात, और एक मैं बात बोलना चाहूँगी, अगर आप मेडिकल सीख रहे हो, अगर आप एक नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हो, तो उसके लिए जो 4 साल लग रहे हैं, है ना, बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल लगते हैं, तो वो 4 साल आपको एक नर्स बनाएगा। अगर आप डॉक्टरी सीख रहे हो 5 साल की, तो 5 साल का ज्ञान आपको एक डॉक्टर बनाएगा। जिंदगी भर अगर हम सीखते रहेंगे वो कम ही है, क्योंकि वो समय हमको और तैयार करता है। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट, जीवन समय से ही नापा जाता है। क्योंकि देखो, हम समय का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आज 45 साल की हूं, तो 45 साल का जो अनुभव है, जो प्रभु में मैंने बिताया, वो अनुभव मुझे परमेश्वर को प्रस्तुत करने के लिए मुझे मदद करता है। वो अनुभव मेरा मदद होगा, ताकि मैं प्रभु के स्वभाव को दिखा पाऊँ, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को दिखा पाऊँ मेरे द्वारा। मेरे प्रियो, आज समय बहुत निकट है। हमें गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह की तरह, पौलुस की तरह, पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह सेवकाई में उतरने का समय आ चुका है। ये समय नहीं है हम घर पे बैठे, ये समय नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें, ये समय नहीं है हम अपना खुद का प्रकाशन दें। नहीं मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर के गंभीरता से लेकर, परमेश्वर के राज को लेकर आगे बढ़ने का, क्योंकि प्रभु स्वर्ग पर राह देख रहा है, उस वक्त की राह देख रहा है जिस वक्त को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। तो तीसरी बात, जीवन समय से ही नापा जाएगा। उस समय को देखते हुए हमारे जीवन को लोग नापेंगे। अगर आज मुझे लोग देखेंगे, तो मेरे इस आत्मिक समय को देखते हुए मेरे जीवन को लोग जान पाएंगे कि हाँ, यही विनी सिस्टर है, जो एक वक्त अविश्वासी थी, एक वक्त वो त्रिवेणी नाम से जानी जाती थी, आज परमेश्वर ने इसे विनी बनाया। वो समय जो मैंने प्रभु के उपस्थिति में बिताया, वो समय जो प्रभु के अनुग्रह ने मुझे बनाया, वो समय लोग जब देखते हैं, उस समय को जो मेरे जीवन को नापना शुरू कर देंगे। चौथी बात, जीवन को समय तय करता है। अगर मुझे पवित्र शास्त्र की टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, मुझे उपदेशक बनना है, तो मुझे वो समय मेरा जीवन को तय करेगा। अगर मुझे बाइबल का ज्ञान लेने की जरूरत है, तो मैं मेरा समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगी। मैं मेरे समय को कम समय में घर के काम निपटाते हुए, बच्चों के काम निपटाते हुए, मैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवकाई के लिए निकालना चाहूँगी। वो होगा मेरे समय का सही सदुपयोग। समय को बचाओ, समय बहुत निकट है। अगर परमेश्वर ने मुझे 80 साल की जिंदगी दी है, तो केवल और केवल मेरे पास और 35 साल ही बच गए। तो सिर्फ 35, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। आप घड़ी को देखो, सभी लोगों के लिए 24 घंटा नियुक्त है। परमेश्वर ने मेरे लिए 24 घंटा और किसी के लिए 12 घंटा नहीं दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सभी मनुष्य को एक जैसा ही समय देता है। अगर मेरे पास और 35 साल बचे हैं, तो उस 35 सालों में मुझे कौन कौन से परमेश्वर के राज्य के काम को निपटाना है, पूरा करना है। मुझे टाइम टेबल लिखना होगा, मुझे उसके लिए मेहनत करनी होगी, मुझे उसके लिए परिश्रम करना होगा, मुझे उसके लिए घर से कदम बाहर निकालने होंगे। तब जाके मैं उस 35 साल का पूरा फायदा ले सकती हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। तब जाके परमेश्वर बोलेगा, हाँ, तूने तेरे जिंदगी, तेरी आयु को मेरे लिए दिया, अभी तेरा समय आया। क्या आप तैयार है? आज तक अगर नहीं दिया, तो आज से शुरू करें, क्योंकि 2021 साल शुरू होने जा रहे हैं। तो भजन संहिता 90 है ना, 90 का चैप्टर और 12वां वचन हमको ये कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं।
दावीद राजा लिखता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे प्रभु, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। अगर मेरे प्रियो दावीद राजा की तरह हम भी परमेश्वर की समझ के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ अपने जिंदगी के दिन गिनने शुरू करेंगे तो हम बुद्धिमानी से परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। हम कहते हैं, आज बहुत लोग ये कहेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर। क्या सचमुच हम जब कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, हैप्पी न्यू ईयर सिस्टर, लेकिन क्या सचमुच हैप्पी न्यू ईयर है? क्या गया साल, क्या सचमुच हमने आनंद मनाया परमेश्वर के राज्य में? क्या सचमुच हमने 2020 का साल परमेश्वर की सेवा में आनंद में बिताया, उत्साह से बिताया? ये सोचने की जरूरत है कि हमने हमारा समय कैसे गवाया। जीवन तब रुकता है जब समय रुकेगा। हर एक मनुष्य का जीवन तब रुकेगा जब हमारा समय रुकेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त समय के साथ हमको भेजा गया। जब समय रुकेगा, जीवन रुक जाएगा, हमारा प्राण निकल जाएगा हमारे शरीर से, देह से। इस देह को लेकर हम सदा अनंत काल तक नहीं बैठ सकते हैं। हमारा समय खत्म हो गया, हमारा जीवन उधर स्टॉप, हमारे जीवन की घड़ी उधर स्टॉप होने वाली है। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए, क्योंकि रोमियो का 5 अध्याय और 6 वचन कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए इस पृथ्वी पर आया। क्या लिखा है यहाँ पर? कि जब हम निर्बल ही थे, जब हमारे अंदर बल नहीं था, जब हम पापी थे, जब हम बिखरे थे, जब हम टूटे थे, जब हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे, तभी तो मसीह ठीक समय पर, रोमियो 5 अध्याय और 6 वचन, ठीक समय पर, यानी कि मसीह ने अपने तय किए हुए ठीक समय पर ही इस पृथ्वी पर उन भक्तिहीनों के लिए आना स्वीकार किया। हम क्यों तोलते हैं लोगों को कि वो चर्च में नहीं आता है? हम क्यों तोलते हैं वो प्रार्थना में मजबूत नहीं है? हम क्यों तोलते हैं वो वचन को अच्छी रीति से सुनता नहीं है, उसको कितनी बार बोलूं वो समझता ही नहीं है? क्यों तोलते हैं? जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता होने के बावजूद भी हम भक्तिहीनों के लिए आया, हमारी निर्बलता को उसने खुद उठाया, तो हम कौन होते हैं मेरे प्रियो? समय युगानुयुग का अनुवाद करेगा। उस युगानुयुग का परमेश्वर जिसने हमें अनंत काल का जीवन के लिए चुना है, हम बचाए जाए इस कारण उसने अपने पुत्र को भेजा। वो युगानुयुग का परमेश्वर समय के साथ अनुवाद करता है। हालेलुया। मनुष्य का जीवन, वचन कहता है, घास की तरह है। हमें नहीं पता हमें किस समय प्रभु उठाएगा, हमें नहीं पता हमें किस समय प्रभु कहेगा कि चलो अभी तुम्हारा टारगेट खत्म हो गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, चलो तुम अभी आ जाओ ऊपर। क्या हम धरती का बोझ बन रहे या परमेश्वर को आनंदित करने, प्रसन्न करने का एक जरिया बन रहे? ये हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि टाइम, वक्त है ना, संसार के लिए वक्त नियुक्त किया गया है। परमेश्वर ने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया मेरे प्रियो। सबोपदेश 3 अध्याय का 11वां वचन, परमेश्वर ने सुंदर यानी सिद्ध बनाया। परमेश्वर ने क्या हमें सिद्ध नहीं बनाया? परमेश्वर ने क्या इस जगत को ठीक समय पर, नियुक्त समय पर बनाया नहीं हमारे लिए? अगर उत्पत्ति का अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, हर उन 5 दिनों में उन सारी चीजों की सृष्टि की, रचना की, नियुक्त समय पर, ठीक ठीक वक्त पर सब कुछ बनाया
और उसके बाद में मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बनाने से पहले मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी, जो ज़रूरतें थी, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने ठीक समय पर बनाया। मेरे प्रियो, अगर मनुष्य के बनाने के बाद अगर आवश्यकता की चीज़ें बनाने जाता परमेश्वर, तो वहां पर समस्याएं आ सकती थी। इसीलिए हमारा कार्य भी उसी समय होना चाहिए जहां पर उसकी आवश्यकता है। हमें यह नहीं कहना चाहिए अगले साल करूंगा, हमें नहीं ये बताना चाहिए 2 महीने के बाद मैं उठूंगा। परमेश्वर दिन में काम करता है, परमेश्वर वर्षों में कार्य करता है, सालों में काम करता है। परमेश्वर कभी महीनों में काम नहीं करता है। जितने पवित्र शास्त्र में आप वचन पढ़ेंगे वो सारे दिन को बताते हैं। हालेलुया, वो सारे दिन को बताते हैं। देखो, समय किसने बनाया? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, समय किसने बनाया? समय परमेश्वर ने बनाया। तो हम कौन होते हैं समय का दुरुपयोग करने वाले? आमीन। तो समय को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर युगानुयुग तक जीवित रहेगा। परमेश्वर ने समय तो बनाया, लेकिन समय के अंदर परमेश्वर नहीं होता है। समय के अंदर केवल मनुष्य होता है। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस स्त्री के बीज को भेजा है जो सांप के सिर को कुचलेगा। ये कब कहा था परमेश्वर ने आदम को? आदम के सामने शैतान को कहा था। ये कब कहा था? मैंने इस स्त्री के बीज को भेजा है। देखो, ध्यान रखो, मैंने इस स्त्री के बीज को भेजा है ताकि वो तेरे सिर को कुचले। क्या उसी वक्त यीशु मसीह आए? नहीं। उत्पत्ति के बाद 4000 साल के बाद हम देखते हैं मसीह आया। यानी कि परमेश्वर जब कहता है कि मैं कल करूंगा, यानी कि वो कल नहीं होता है। मनुष्य का, इस पृथ्वी का वो कल नहीं होता है। हो सकता है वो 1000 साल बाद हो, क्योंकि दावीद राजा कहता है, क्या कहता है? मनुष्य के साथ 1000 दिन बिताने से अच्छा है मैं परमेश्वर के साथ 1 दिन बिताऊं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 1 दिन स्वर्ग का 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का 1 दिन मनुष्य पृथ्वी पर का 1000 दिन के 1000 साल के बराबर होता है। तो हमें यह सोचने की जरूरत है, जब प्रभु कहता है कल, तो कल नहीं होता है। हमें परमेश्वर के दैविक गणित को समझना होगा। हमें परमेश्वर के दैविक कैलेंडर को समझना होगा, जो परमेश्वर कहना चाहता है। क्योंकि प्रभु दिन और प्रभु साल में कार्य करता है। परमेश्वर दिन में कार्य करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा एक जगह पर कि मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा। तब लोगों ने क्या सोचा मालूम है? अरे प्रभु तो बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु तो कह रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं वापस भी आऊंगा। लोगों के दिमाग में वो आया कि प्रभु तो जल्दी आने वाला है। लेकिन आज भी हम मसीह लोग राह देख रहे प्रभु के आने का, दूसरे आगमन का। प्रभु का कल कल नहीं होता है। प्रभु का कल 1000 साल बाद भी होता है। प्रभु ने अगर कहा मैं अब भी करूंगा, तो वो हो सकता है 1 साल बाद हो। आमीन। परमेश्वर ने समय को बनाया ताकि उसका राज बढ़ सके। मेरा समय खत्म हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी, बिल्कुल। मेरे इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद परमेश्वर मुझसे भी बढ़कर कोई एक और बहन को खड़ा करेगा, क्योंकि वो मेरी जगह भर सके, ताकि परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा पाए। हालेलुया। एलिया ने जब पृथ्वी को छोड़ा, पृथ्वी पर से एलिया को उठाया गया, तो नए करार में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता आ गया उस जगह को भरने के लिए जहां पर काम एलिया ने छोड़ा था। वहां से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने काम आगे बढ़ाया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के राज्य की कि परमेश्वर अनंत काल के राज्य में निवास करता है। उत्पत्ति 1:14, अगर उत्पत्ति के अध्याय में मैं देखूंगी तो उत्पत्ति 1 का 14वां अध्याय में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण
हो। परमेश्वर ने जब आकाश में ज्योतियां, सूरज और चांद बनाया तो वो दिन को रात से अलग करने के लिए, ताकि इस पृथ्वी का घड़ी चल सके, समय चल सके, समय चक्र जो है वो चल सके। इसका मतलब परमेश्वर ने इस समय चक्र को बनाया, उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य है। हम रात हो गया सो जाते हैं, फिर सुबह आ जाती है, फिर प्रभु को सवेरे उठ के कहते प्रभु धन्यवाद ये दिन दे दिया, लेकिन इस बात को धन्यवाद नहीं देते, प्रभु धन्यवाद मैं आज, प्रभु मुझे तैयार कर, मैं धन्यवाद देती हूँ कल का दिन 24 घंटे में मैंने 12 घंटा आपकी सेवा के लिए बिताया, प्रभु आज भी 12 घंटा नहीं, प्रभु आज मैं 18 घंटा आपके लिए दूँ, इसके लिए धन्यवाद दीजिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। रात बीतेगी सुबह आएगी। 2020 बीत गया, 21 आ गया, 21 बीतेगा 22 आएगा, 22 बीतेगा 23 आएगा, प्रभु का आगमन का समय निकट आएगा। क्या हम परमेश्वर की दुल्हन बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हम दुल्हन हैं, राजा आएगा, हमारा दूल्हा आएगा, दुल्हन की तैयारी होनी सख्त जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग राह देख रहा है इस घड़ी का। वो मेमना जो वध किया गया हम सभी को छुटकारा देने के लिए, उस मेमने को, उस राजा को इस पृथ्वी पर फिर से आकाश में बादलों पर भेजने के लिए, ताकि हम दुल्हन उठाए जाए। ओ धन्यवाद प्रभु जी, परमेश्वर तुझे धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने हमें यह समय दिया, कुछ योजना के लिए दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम आगे का हिस्सा हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, ताकि परमेश्वर का काम हमारे बीच और भी मजबूती से हो सके। तब तक के लिए हम मिलेंगे दूसरे हिस्से में। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। तो हम परमेश्वर के समय के अंदर थे, है ना, क्योंकि परमेश्वर अगर समय नहीं बनाता, परमेश्वर अगर हमारे लिए वक्त को नियुक्त नहीं करता, समय को नियुक्त नहीं करता, तो हम अनंत काल तक जीवित रहते, तो हम अनंत काल तक पीड़ा में रहते, हम कई साल तक दर्द में रहते। आज देखो कई लोग भयानक दर्द में, भयानक पीड़ा में, भयानक बीमारी में जकड़े, लेकिन समय ही सिर्फ उनका इलाज है। उनके जिंदगी का समय खत्म होते ही उनकी पीड़ा से प्रभु उनको आज़ादी देता है। परमेश्वर ने समय को नियुक्त किया है ताकि मनुष्य को छुटकारा मिल सके। परमेश्वर ने समय को इसलिए बनाया ताकि अनंत काल तक मनुष्य जीवित ना रहे। अगर परमेश्वर समय को नहीं बनाता इस पृथ्वी पर, तो अनंत काल तक मनुष्य पापी ही बने रहते, पाप करते ही रहते, इस संसार को पूरी तरह से पापों में भ्रष्ट करते जाते। इसीलिए परमेश्वर की योजना थी कि वो समय को बनाए। एग्जाम्पल, एक डिवोर्सी महिला कब तक सहते रहती है ना, जिसने पति से अपने धोखा पाया। हम कहते हैं कि हमने गए साल मैंने बहुत दर्द झेला, लेकिन आने वाला साल प्रभु हमें छुटकारा देगा। इसका मतलब साल और वक्त और समय हमें कुछ छुटकारे देने जा रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 144 का 4था अध्याय, भजन संहिता 144 144 चैप्टर वर्स नंबर 4। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। यहाँ वचन क्या कहता है? मनुष्य तो सांस के समान है। जैसे हम सांस लेते ना, लेते और छोड़ते, लेते और छोड़ते, बाद में वो कहता है कि उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। यानी कि हमारे दिन, हमारी उम्र ढलती हुई छाया के समान है। अगर हम 40 साल के हैं तो हम सोचे कि इन 40 साल में हमने क्या किया और क्या पाया, क्या खोया, क्या हमने प्रभु के राज्य में पाया, क्या हमने दिया लोगों को प्रभु के नाम से। इसके विषय में सोचने की हमको ज़रूरत है। उसके बाद समय जीवन के उद्देश्य को बनाता है। परमेश्वर कुछ दर्शन देता है हमको, ताकि उस दर्शन को हम समय के अनुसार पूरा कर सके। हालेलुया। समय बीतेगा, दर्शन चेंज हो जाएंगे। समय बीतते ही परमेश्वर दर्शन को आप कंप्लीट करो या ना करो, वो दर्शन किसी और को दे देगा।
क्योंकि समय हमारे जीवन के उद्देश्य को बनाना शुरू करता है। अय्यूब का 14वां अध्याय और 5वां वचन। अय्यूब 14वां अध्याय चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 5 ये कहता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। क्या कहता है यहाँ पर? मनुष्य के दिन, अय्यूब कहता है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। क्या लिखा है? और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी गई। किसके पास लिखी गई? परमेश्वर के पास लिखी गई। इसका मतलब हमारे दिन, हमारे साल, हमारे महीने कौन गिनता है स्वर्ग में? परमेश्वर। याद रखें, हमने जो महीने व्यर्थ गवाए, हमने जो साल, हमने जो दिन व्यर्थ गवाए, वो सारे दिन, साल और महीने परमेश्वर ने गिने हुए हैं। और यहाँ लिखा है, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। क्या लिखा है यहाँ पर? तूने उनके लिए ऐसी सीमा बांधी है कि वो उन्हें पार नहीं कर। कौन सी सीमा? उम्र की सीमा। हम चाह कर भी उस उम्र के पड़ाव को पार करते हुए अनंत काल तक जिंदा रह नहीं सकते। उस सीमा को हम लोग लांघ नहीं सकते। प्रभु कहेगा चलो तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, उठो यहाँ से, उठो। एक सेकंड, कुछ पल में हमारा प्राण लिया जाएगा। और यहां लिखा है कि 11:6 में, इस कारण उसने अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा न कर ले। कुछ लोग सोचते हैं कि यह वचन बूढ़े लोगों के लिए है ना, उम्र नियुक्त किया गया है, सांस धूल की समान है, परमेश्वर उठाएगा तो हमको जाना पड़ेगा। मनुष्य के दिन नियुक्त करके रखे, जैसे अय्यूब का 14वां अध्याय में लिखा है, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी गई है। बूढ़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। जवान भी तो मर रहे हैं, बच्चे भी तो मर रहे हैं। कहीं जवान आज प्रभु के बगैर जा रहे, वो कैसे हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? हमें इसके विषय में सोचने की जरूरत है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये वचन बूढ़े लोगों के लिए। नहीं मेरे प्रियो, हम सभी के लिए है। यीशु मसीह 33 साल पर मरे, वो तो बूढ़े नहीं हुए, वो तो जवानी में, क्योंकि उनका साल नियुक्त था इस पृथ्वी पर। इसीलिए जब उनका काम पूरा हुआ वो स्वर्ग में चले गए। हमारा काम पूरा होगा, हम भी उस विश्राम स्थान पर जाने वाले हैं जहां पर प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। आप कितने भी साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन मैं ये कहूंगी कि बहुत देर हो रही है। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का पवित्र जीवन बिताने और बीतने के लिए लोगों के साथ बिताने का समय में देरी हो रही है। यह अनुग्रह के साल जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ये जो 20 साल है ना, 2020 साल बीत गए, यह अनुग्रह का समय है जो प्रभु हमें बार बार दिए जा रहा है। अनुग्रह का समय, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दयालु है, प्रभु यीशु मसीह कृपालु है, इसीलिए वो हमें अनुग्रह पे अनुग्रह का समय दे रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है आगे आने वाले समय में अनुग्रह ना हो, कि प्रभु का अनुग्रह अन्य जाति से फिर कर इज़राइल लोगों के बीच जा रहा है, चुने हुए लोगों के बीच में जा रहा है आज। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि समय को ना गवाते हुए 2021 में स्वर्ग के धन को कमाएं। अपने हाथों, अपने भंडार को स्वर्गीय ज्ञान से भरे, अपने कोठरियों को परमेश्वर के ज्ञान से भरिए, परमेश्वर के पवित्रता से भरिए, परमेश्वर के बुद्धि और समझ से भरिए, ताकि हमारी कोठरियां भरी पूरी रहे, हमारा हृदय, हमारा आत्मा भरा पूरा रहे परमेश्वर के वरदानों से, परमेश्वर की ताकत से। जिस प्रकार से पौलुस दौड़ता चला गया, उसने अपनी दौड़ को पूरी की, उसकी कोठरियां भर के रखी उसने,
पतरस अपनी योजना, परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सफल रहा। यूहन्ना परमेश्वर की योजना के तहत आगे बढ़ा, अपनी आंखों को, आत्मिक दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाए रखा यूहन्ना, ताकि आज हमारे सामने प्रकाशित वाक्य मौजूद हो। मेरे प्रियो, एक हिजकिय्याह जो कहता है परमेश्वर से प्रार्थना में कि प्रभु मेरी उम्र को बढ़ा, वो लगातार प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर उसे, क्योंकि उसका समय बहुत निकट था, परमेश्वर ने कहा था कि तू आज की रात तेरी मौत आएगी। और रो रो के प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे मौत ना आए, प्रभु मेरी उम्र को बढ़ा। उसकी प्रार्थना और उसके दर्द भरे आवाज़ को सुनते हुए परमेश्वर ने उसकी उम्र बढ़ाई, 15 साल और दिए। लेकिन पता है क्या हुआ उसके जीवन में? उन 15 सालों में उसके कई पुत्र उत्पन्न हुए, और वो पुत्र इज़राइल में पाप और घृणित काम करना शुरू कर दिया। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में उस वक्त को, उस समय को इसीलिए पाबंदी लाता है, उस उम्र में पाबंदी लाता है, ताकि हमारे बीजों के द्वारा, हमारे द्वारा आगे कुछ गलत, विरोध और पाप का घृणित काम ना हो। परमेश्वर उसके बीजों को बचा रहा था, लेकिन उसने समझा नहीं। आज उस वक्त अगर परमेश्वर उसको मौत देता तो उसके बीजों के द्वारा बच्चे उत्पन्न नहीं होते और घृणित काम नहीं करते। परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं हमारे जीवन में, जो कुछ भी आप लोगों के जीवन में बीता, आज वीडियो सुनने वाले कई लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख है, पीड़ाएं हैं, कई लोगों ने अपनों को खोया है इन दिनों में 2020 में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि परमेश्वर का योजना आप लोगों के लिए अटल है, और परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में घटा, हो चुका, उसमें भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए जो बीत गया उसे याद मत करो, आगे की ओर दौड़ो। आगे आने वाले साल में 2021 में हम बेहतर से बेहतर, मेरे ज़िंदगी का प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करूंगी। ना मैं मेरा पति, ना मेरे बच्चों को, या ना मेरी बीवी को मैं देखूंगा, नहीं, लेकिन मेरे उद्देश्य को परमेश्वर ने जो दिया है उसे मैं पूरा करूंगा। क्या आज हम तैयार हैं उस दौड़ के लिए? क्योंकि मैं फिर से कहूँगी, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल बीतते जाएंगे, बहुत ही तेजी के साथ बीत जाएंगे। लेकिन उस हर एक समय को, उस हर एक घंटे को, पल को, दिन को, हफ्ते को, महीने को, साल को परमेश्वर गिन रहा है और दर्ज कर रहा है। कल, आज, कल हमेशा के लिए जाना जाता है ना, लेकिन अपने जिंदगी के कल को ना देखो, आने वाले कल की तरफ मुड़ना है हमें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। जो भूतकाल हमारा, जो पास्ट हमारा बीत गया, उसको न देखते हुए हमें वर्तमान को, जहां हम आज हैं, उसको देखते हुए भविष्य में हमको उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, इसके विषय में सोचने की जरूरत है। सबोपदेश 7वां अध्याय और 10वां वचन ये कहता है, यह न कहना कि बीते दिन इनसे उत्तम थे, है ना। ये न कहना, यहाँ लिखा है कि बीते दिन इनसे उत्तम क्यों थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। हम परमेश्वर को बार बार बोलते हैं, प्रभु क्या है 2020 साल, इससे तो बीते हुए साल में हमने क्या एंजॉय किया था, हमने कितना सुख आराम से बिताया था, ऐसा कोई बीमारी हमने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, क्या मुसीबतें, हर एक तकलीफ, समस्या, बीते हुए साल तो बहुत उत्तम थे। ये बुद्धिमानी नहीं दिखाना, क्योंकि प्रभु बुद्धिमानों से भी बढ़कर बुद्धि को उत्पन्न करना, सोफिया जिसे कहते हैं, बुद्धि को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर जिसने हमें बनाया, उसके बुद्धि के परे हम कभी नहीं जा सकते, और परमेश्वर के बुद्धि के खिलाफ हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते कि परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है, सबोपदेश 7वां अध्याय और 11वां वचन कहता है कि यह न कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे और आज क्यों ये है। इसका मतलब प्रभु जानता है कि हम ये सवाल करने वाले हैं परमेश्वर से, इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये नहीं कहना। पवित्र शास्त्र कहता है ये नहीं कहना तुम कि वो उत्तम थे, क्योंकि ये है परमेश्वर की योजना। हर दिन हर पल ऐसे ही नहीं बीत रहा है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो।
हमारा साल भर साल बीतते जाता है, लेकिन परमेश्वर के कुछ योजना के तहत हो रहा है। हालेलुया। समय परिस्थिति को बनाता है। समय के साथ साथ हम हर परिस्थिति से आगे बढ़ने की ताकत प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको बनाता है। हालेलुया। जब हमारी फलवंतता, बढ़ोतरी, कष्ट, क्लेश जब शैतान के द्वारा हमें तोड़ा जाता है, हमें परमेश्वर को याद करना है। मैं जानती हूँ कई लोगों को शैतान के द्वारा तोड़ा गया है, क्लेश के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा, दर्द के द्वारा, अलगाव के द्वारा, अपने लोगों से बिछड़ने के द्वारा तोड़ा गया है। लेकिन परमेश्वर को याद कीजिए। परमेश्वर ने इज़राइलों को कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो समय पर तुम्हें निकालूंगा, और परमेश्वर हमें अपने समय पर निकालेगा, छुटकारे देगा। परमेश्वर हमारे लिए आशीष का द्वार को खोलेगा, छुटकारे के द्वार को खोलेगा, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो जाए, हमारा जीवन बढ़ोतरी को प्राप्त करे, हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ लोग अपने समय को व्यर्थ गवाते, कुछ लोग दिन में 5-5 घंटा टीवी देखने के लिए बिताते हैं। इसका मतलब आपने टीवी लिया आपके समय को चुराने के लिए। कई जवान बच्चे आज घंटों घंटों 3 घंटे 6 घंटे मोबाइल में बिताते। इसका मतलब माँ बाप ने उनको मोबाइल इसलिए लेके दिए ताकि उनके समय को कौन चुरा रहा है? मोबाइल चुरा रहा है। कई छोटे बच्चे कार्टून्स देखते घंटों 2 घंटा, कोई माँ बाप कार्टून दिखाते दिखाते खाना खिलाते। कौन समय चुरा रहा है? कार्टून्स, टीवी आपके बच्चों का, आपका समय चुरा रहा है। कई सीरियल्स ऐसे जिसमें हम घुसे रहते हैं औरतें, और वो टीवी के सीरियल आपके समय को चुरा के जाता है। जरा सोचिए हमारा समय कौन चुरा रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, क्योंकि आज शैतान उस टीवी के द्वारा हमारा शोषण कर रहा है, उस मोबाइल के द्वारा हमारा शोषण हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे। उस समय को ना गवाते हुए जो हम मोबाइल को दे रहे, जो हम टीवी देखने दे रहे, जो हम बातचीत करने दे रहे, जो हम बाहर घूमने के लिए दे रहे, व्यर्थ सिनेमा थिएटर में जाकर, क्लब में जाकर जवान लोग नशे में अपना व्यर्थ समय गवा रहे। जरा सोचना। और परमेश्वर के समय को याद करते हुए हम इस नए साल की शुरुआत इस प्रकार से करें कि 2021 में हम उकाब की नाई उड़ते हुए परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाए। हालेलुया। ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग आपका समय चुराते हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो आप लोगों का समय को चुरा रहे हैं। एक साल हम उकाब की नाई उड़ते हैं, एक साल हम कबूतर की नाई हो जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, एक साल बहुत ही आनंद उत्साह के साथ प्रफुल्लित होकर दौड़ते हुए दिन बिताएंगे, प्रार्थना में बिताएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे, लेकिन एक साल कबूतर की नाई स्लो हो जाएंगे। कबूतर से फिर नीचे मैं नहीं आना चाहती हूँ। कई लोग उससे भी बदतर हालात में नीचे आ जाते हैं। हालेलुया। वो धीमा जीवन हमें नहीं चाहिए। सावधान रहिए उन चीज़ों से जो आप लोगों का समय चुराता है। सावधान रहिए उन लोगों से जो आप लोगों का समय चुरा के लेके जाते हैं, क्योंकि समय बहुमूल्य है। वचन कहता है समय बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि भजन संहिता 90 चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 3 तीसरा वचन, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। दाऊद राजा कहता तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है, यानी कि समय बहुत बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, जब हम मिट्टी में जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर से जब प्राण निकाल के लेके जाएंगे परमेश्वर के दूत, तो हमारा ये देह किसी काम का नहीं होगा। जो टीवी देखने में 4 घंटे आप लोग बिता रहे हो, कौन बिता रहा है, देह या प्राण? आप खुद सोचिए। अगर देह टीवी देखने के लिए 4 घंटा बिता रहा है, तो जब एक मुर्दा इधर मरा हुआ पड़ा रहता है उसके सामने टीवी लगाओ ना, तो वो मुर्दा टीवी देखेगा?
नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, प्राण नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके अंदर, जब आप प्राण में ग्रहण करते हो, शैतान के हमले भी प्राण में ही होते। कौन टीवी देखता है? देह नहीं, प्राण। प्राण को अच्छा लगता है क्योंकि प्राण के अंदर भावनाएं छिपी है, विचार छिपे, इच्छाएं छिपी है। इसीलिए सावधान हो जाओ, अपने प्राण को बचाना हमारे अपने हाथों में है। उस प्राण को टीवी और मोबाइल के अधीन होने ना दे। मरे हुआ मुर्दा टीवी नहीं देख सकता है। मरे हुए मुर्दे के हाथ में अगर आप लोग कितना भी कीमती मोबाइल लाके दो, वो मोबाइल किसी काम का नहीं होगा। मरे हुए मुर्दों के गले में आप हीरो, वज्र, रत्नमणि डालो, उसके लिए कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कौन पहनता है? प्राण। वो कौन ओढ़ता है? प्राण। कौन मोबाइल ऑपरेट करता है? प्राण। कौन चैनल बदलता है टीवी के? प्राण। आपका देह नहीं। इसीलिए प्राण को बचाने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि हम समय को न गवाए, हमारा प्राण बचाया जाए, अनंतकालीन राज्य में हमें प्रवेश दिया जाए। मेरे प्रियो, जाते जाते मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने प्राण को बचाते हुए, अपने समय को न गवाते हुए, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ के द्वारा आने वाले साल में, क्योंकि वचन कहता है इफिसियों 5:18, दाखरस से मतवाले ना बनो। हम उस नशे में धुर्त ना हो जाए, सांसारिक नशा, धन दौलत का नशा, वहां पर मतवाले ना होते हुए अपने समय का सही इस्तेमाल, समय को बचाते हुए, अपने समय को सही जगह पर खर्च करते हुए, समय हमारा लक्ष्य को रखते हुए, समय ही हमारा लक्ष्य होने दो मेरे प्रियो, और समय हमारा दर्शन बनाते हुए, समय को अच्छा प्रत्युत्तर देते हुए 2021वें साल में प्रवेश करते जाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि यूहन्ना 7वां अध्याय और 6 वचन कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हमारे लिए प्रभु ने समय रखा है। प्रभु कहता है, मेरे लिए समय नियुक्त था। कुछ थोड़े से समय में प्रभु पूरे धरती पर क्रांति को ला कर गया। पूरी धरती, पूरी पृथ्वी पर प्रभु ने क्रांति लाई, स्वर्गीय राज्य की क्रांति लाई, उद्धार की क्रांति लाई। जब हमारे जीवन से क्रांति आएगी, जब हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा, तो हमारे कार्य के द्वारा परमेश्वर के राज्य को जाना जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम 2021 में 21 की शुरुआत पूरे सच्चाई के साथ, पूरे आत्मिकता के साथ, परमेश्वर की पवित्रता में बनाए रखकर आगे बढ़े हम, ताकि 2021वां साल हमारे आत्मिक बढ़ोतरी का हो, हमारी तैयारी का हो, परमेश्वर के साथ उठाए लेके जाने। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप इन वचनों के द्वारा हम सभी के बीच में विराजमान हुए प्रभु। ये 2020 साल जो बीत गया और ये 2021वां साल, प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, ये 2021वां साल हम सभी के जीवन में बेदारी का हो, बढ़ोतरी का हो, आत्मिक अगुवाई का हो, तेरे गहरे गुप्त वेदों का, रहस्यों को खोजने का हो, ताकि प्रभु हमारा जीवन तेरे राज्य की दौड़ को पूरा कर पाए। प्रभु हमारा जीवन, हमारा वक्त, हमारा समय हम पूरा तेरे काम के लिए, तेरी सेवा के लिए देने वाले बने, ताकि प्रभु हमारे हृदय की पवित्रता आपको खुश करे। हमारा स्वभाव से प्रभु हम आपको ऊंचा उठाए, हमारा व्यवहार प्रभु आपकी महिमा को बढ़ाने वाला बने। मसीह यीशुआ, त्रिएकत्व परमेश्वर, पवित्र और ज्ञानी और बुद्धि का श्रोता मसीहा, तेरे नाम से आज हम सभी 2021वें साल में तेरी उपस्थिति में प्रवेश करते हुए तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। आइए सभी लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हैप्पी न्यू ईयर।
गॉड ब्लेस यू।